नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। इस वीडियो में दोस्तों हम आज MS ऑफिस के कुछ ट्रिक के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने काम को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों बिना लेट किए आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ट्रिक हैं जिनको हमें जानना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग इसको जानते भी हों और कुछ लोग ना भी जानते हो, तो जो लोग जानते हो तो कृपया एक बार उसको देख लें ताकि वो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो लोग ना जानते हो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरे वीडियो समझ में आएगा और जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि होता ये है कि कभी कभी हम ऑफिसेज में बहुत सारे फ़ाइल बना लेते हैं और इतनी फाइलें हो जाती हैं कि बाद में प्रिंट निकलने के बाद पता नहीं चलता है कि वो फ़ाइल कौन सी है या कहाँ पे बनी हुई है, उसका लोकेशन क्या है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब एक एक करके हम बहुत सारे फ़ाइलों को ढूंढते हैं, तब वो कहीं जाके मिलती है। तो इसका एक छोटा सा सलूशन दोस्तों ये है कि हम MS ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन होता है हेडर और फुटर का, उसका इस्तेमाल करके हम आसानी से अपने उस फाइल में पाथ लगा सकते हैं कि वो फ़ाइल कहाँ पे बनी हुई है, उसका लोकेशन क्या है, तो जिससे वो बाद में हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए दोस्तों दो तरीके होते हैं। एक होता है यहाँ इंसर्ट से आकर और यहाँ से हेडर फुटर में आकर हम यहाँ से लगाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप लगाना हो तो आप हमेशा फुटर का ही यूज करें। यहाँ फुटर में आएंगे, यहाँ से हम कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेंगे, जैसे कि मैं ये सबसे ऊपर पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा टाइप टेक्स्ट, और टाइप टेक्स्ट के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे क्विक पाथ पे, क्विक पार्ट्स जो यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे फील्ड में। ये फील्ड जो है, फील्ड में यहाँ ढेर सारी कैटेगरी बनी हुई होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे हम ले लेंगे कैटेगरी में आ जाएंगे हम लोग दोस्तों डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम ले लेंगे फील्ड नेम में फाइल नेम। फाइल नेम में दोनों लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फील्ड ऑप्शन में हम लिख लेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पाथ टू फाइल नेम, इस पर टिक करके और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि ये फाइल जहाँ पे बनी हुई है उसका लोकेशन यहाँ पे अब दिखने लगा है। अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे दोस्तों तो ये हमारे प्रिंट के साथ ये भी प्रिंट होगा कि ये फ़ाइल कहाँ पे बनी हुई है। तो इससे ये होगा कि कभी इन फ्यूचर भविष्य में अगर हमको कभी ढूंढना है ये फ़ाइल कहाँ पे बनी हुई है, तो बहुत ही आसानी से ये फ़ाइल हमें मिल जाएगी कि इस लोकेशन पे, इस ड्राइव के इस लोकेशन में इस नाम से ये फ़ाइल बनी हुई है। तो इसकी सहायता से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से किसी भी फ़ाइल को हम ढूंढ सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है दोस्तों कि हम जब भी ऑफिसेज में काम करते हैं तो बहुत सारे टाइप वगैरह हम इस तरह के टेबल बनाते हैं और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। हम लोग जैसे कि मान लीजिए, अब मैं एक छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली ये सारे अंग्रेजी में है, इसको मैं कुर्ती देव में कर लेता हूँ। नाम, पता और वर्ग एवं यहाँ पे हम लिख सकते हैं टिप्पणी। तो इस तरह का कुछ कॉलम हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं, इस तरह के टेबल्स वगैरह। और अगर हमको इसके नीचे अगर रो इंसर्ट करना है तो फिर हम यहाँ पे आके टैब से या फिर यहाँ साइड से आके इंटर से हम इसको बढ़ाते हैं। अगर हम कहें कि इसके नीचे अगर 2 रो और इंसर्ट करना हो तो इसके लिए दोस्तों बस 2 या 3 जितनी भी रो इंसर्ट करना हो इसको सेलेक्ट करके ऐसे और सिंपली इसको पकड़ के हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों देखिए ये रो इंसर्ट हो गई। बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा दोस्तों कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने रो को इंसर्ट कर लिया और
कम समय में ये मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, जैसा कि आपने देखा। अब अगर किसी ने कहा कि नहीं, अब इसमें कुछ इस रो को यहाँ से ये जो नंबर्स हैं 3 नंबर के बाद इसको अलग करना है, तो इसके लिए फिर अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे। जनरली करते हैं लोग, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ एक इंटर लगाएंगे, फिर इसको पेस्ट करते हैं और फिर इसको यहाँ से हम डिलीट रो में जाके इसको डिलीट करते हैं। कुछ इस तरह करके हम इसको इंसर्ट कराते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, इसका एक छोटा सा और तरीका है कि अपने कीबोर्ड पे जाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को पकड़ेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। आप देखिए आसानी से आपकी रो जो है स्प्लिट हो गई। आपने देखा कि मतलब बहुत ही आसान तरीके से एकदम चुटकी बजाते ही ये रो जो है स्प्लिट हो गई। अगर इसको वापस फिर से जोड़ना है तो हम फिर यहाँ डेल को प्रेस कर देंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगी। और एक तरीका ये भी होता है दोस्तों कि अगर हम इस तरह के पदनाम वगैरह बहुत सारे हम टाइप करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं हिंदी में ही ज़्यादातर काम करता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जिलाधिकारी, इसलिए वो हमेशा अंग्रेजी के वर्ड को कैपिटल कर लेता है पहले शब्द को, इसलिए ये MS ऑफिस का एक फंक्शन है। जैसे मैंने लिख दिया जिलाधिकारी गोरखपुर। अब क्या इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है, देख रहे हैं आप दोस्तों। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम पैराग्राफ में जाते हैं दोस्तों। पैराग्राफ में आने के बाद हम यहाँ पे मल्टीपल की जगह हम दोस्तों लाइन स्पेसिंग जो है उसको हम सिंगल में लेंगे। और जो स्पेसिंग का एक ऑप्शन है बिफोर और आफ्टर में, तो यहाँ 10 पॉइंट दे रखा है, इसको हम लोग दोस्तों 0 कर लेंगे। और 0 करके जैसे ही ओके दबाएंगे, देखेंगे दोस्तों इसके बीच की स्पेस जो है वो कम हो गई। और अब इसको होता ही है कि इसको यहाँ ना होते हुए दोस्तों यहाँ इस जगह पे होना चाहिए वो। तो अब कुछ लोग करते क्या हैं, इसको ऐसे स्पेस दबा के स्पेस से दबा के यहाँ तक लाते हैं। जैसा कि अब मैं दिखा रहा हूँ कि लोग ऐसे स्पेस दबाते हुए इसको आगे लेके जाते हैं। तब जाके वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो स्पेस दबाते हुए इस तरह लेके आते हैं लोग, और फिर इसको भी स्पेस से लेके आएंगे, फिर यहाँ पे इसका सेंटर लगाते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों इसका भी एक आसान तरीका है। इसको इसलिए सिंपली हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई दबाएंगे, या तो कंट्रोल ई दबाएंगे या यहाँ पर इसको जाके ये जो सेंटर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये अपने आप यहाँ सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद टैब से हम दबाते रहेंगे दोस्तों, जहाँ तक हमको ले जाना वहाँ तक लेते जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आ रहा नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा सा और पहले चाहिए तो फिर एक बार बैक स्पेस दबा देंगे। आप देखिए दोस्तों, बैक स्पेस दबाने के बाद ये जो है पीछे आ गया, और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सटीक और बहुत ही सही तरीके से ये यहाँ पर लग गया है। एक ऑप्शन ये भी होता है दोस्तों कि अब हमें इस फाइल में एक पेज और जोड़ना है, इसके नीचे एक फाइल और में, तो उसके लिए लोग करते हैं कि इंटर इस तरह इंटर दबाते हुए आते हैं। उसके बाद एक नए पेज को फिर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इससे थोड़ा सा टाइम भी लगता है दोस्तों, और ये तरीका भी गलत है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जब इंटर को प्रेस करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये एक नया पेज आसानी से बन गया। जितने पेज हम चाहेंगे कंट्रोल के साथ इंटर को दबाते रहेंगे, वो बनता जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपने देख लिया। मैंने इसमें केवल 2 पेज छोड़ रखे हैं। अब एक ऑप्शन ये भी होता है दोस्तों कि हमको कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेज जो हमारी पेज की फॉर्मेटिंग जो होती है कुछ लैंडस्केप में होती है और कुछ पोर्ट्रेट में होती है। जैसे ये दोनों पेजेज आप देख सकते हैं, ये दोनों पेज पोर्ट्रेट में है। अब होता ये है कि हमें इसके नीचे इस फाइल में ही इसके नीचे वाली पेज को हमको पोर्ट्रेट करना है, और उसके बाद बाकी लैंडस्केप रहेगा। तो अब उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि लोग नई फाइल बना के लैंडस्केप की उसमें टाइप कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि हम यहाँ पे इसी फाइल में एक लैंडस्केप पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके नीचे वापस से पोर्ट्रेट पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको आना पड़ता है अपने प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, हम एक बार इसको चेक करते हैं कि सब ठीक है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पेज
पोर्ट्रेट ही है। आते हैं इसके लिए दोस्तों हम अपने पेज लेआउट में यहाँ पे सेटअप में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ से क्लिक करते हुए, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा ओरिएंटेशन का, एक पोर्ट्रेट, इस समय जैसा कि दोनों पेज पोर्ट्रेट हैं, और एक लैंडस्केप। तो यहाँ पे हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, और लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अप्लाई टू जो यहाँ लिखा हुआ है इस पे लेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी केवल इसी वाले जिस पे हम इस समय सेलेक्ट किया हुआ केवल उसी को। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपर वाला पेज पोर्ट्रेट है और नीचे वाला लैंडस्केप है। और फिर वापस से अगर इस पेज को पोर्ट्रेट करना है, यानी इस दूसरे नंबर पेज को छोड़ते हुए अगर तीसरे नंबर पेज को वापस से पोर्ट्रेट करना है दोस्तों, फिर उसी ऑप्शन में हम जाएंगे वापस से, जहाँ पे हम ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड ओनली। अगर होल डॉक्यूमेंट कर देंगे दोस्तों तो सारा का सारा पेज जो है वो वापस से पोर्ट्रेट हो जाएगा। फिर जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों कि हमारा ऊपर वाला पेज पोर्ट्रेट है, फिर इसके बीच में लैंडस्केप है, फिर नीचे से वापस पोर्ट्रेट हो गया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था दोस्तों, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस ट्रिक से जो आपने आज सीखा है। मिलते हैं किसी ऐसे टेक्निकल मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।